मौलाना अली इस वक्त मेरे साथ मौलाना अरशद मतीन साहब हैं, जो तंजीम उलमा वफाज के एक ज़िला जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत ही मुतहरिक वफाज शख्सियत हैं और समाजी मसाइल पर उनकी गहरी नज़र होती है। तो उनसे बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से। जैसा कि रियासती काबीना में तोसी के मौके पर एक बार फिर मुसलमान तबके को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि छोटे छोटे तबकात को भी भरपूर नुमाइंदगी दी गई है। एक बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद भी मुस्लिम अगर नज़रअंदाज कर दे होता है तो क्यों होता है, ये वो सवाल है जो आज पूरे मुस्लिम तबके में तेज़ी के साथ उठाया जा रहा है। तो मैं मौलाना अरशद मतीन साहब से इस ताल्लुक से सवाल करूंगा, मौलाना जो सूरत हाल पैदा हो रही है, तो क्या कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमानों ने उसकी तायीद नहीं की थी, इसलिए जो हम अक्सरियती वोटों से जीत के आए थे, लिहाजा अक्सरियत की जो हमको हमनुमाई करना है और मुसलमानों को नजरअंदाज करना है, कहीं ऐसी तो बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम भाई, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये इनकी अपनी जहनी इख्तिरा है। जैसे से ये बरमला कहते हैं मीटिंगों में कि मेरी तालीम बीजेपी स्कूल से पढ़ा हूँ और कॉलेज टीडीपी से किया हूँ, तेलुगु देशम से, और नौकरी राहुल गांधी के पास कर रहा हूँ। तो ये वाज़ेह हो जाती है कि इन्होंने अपने जहन की अक्कासी कर रहे हैं। आपकी बुनियादी तालीम बीजेपी में हुई है तो जाहिर बात है कि आप तमाम तबकात को लेकर नहीं चल सकते हैं। इस पे हाईकमान को ये सोचना चाहिए कि हमने किन हाथों में तेलंगाना की बागडोर संभाली है, और हमें 2-3 तौसी कैबिनेट के होने के बाद हमको ये यकीन हो गया है कि रेवंत रेड्डी मुसलमानों के साथ कतई इंसाफ नहीं कर सकते हैं। और हम फिर भी यही उम्मीद करेंगे हाईकमान से कि ये अपने मुलाजिम को राहुल गांधी से कहेंगे, जो ये बरमला कह रहे हैं कि मैं उनके पास नौकरी कर रहा हूं, इनको बुलाएं और इनकी सरजनिश करें और उनको समझाएं कि ये कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। तमाम तबकात को लेकर चलना ही जमहूरियत है और जमहूरियत में सब तबकात को लेकर चला जा सकता है। अभी जो मौलाना जहन में काम कर रहा है, बहुत गौर से सवाल सुनिए, मैं बहुत ही बारीक बात कह रहा हूँ कि पूरे मुल्की सतह पर एक जहन काम कर रहा है कि भाई मुसलमान जाएंगे कहाँ। मुसलमानों की मजबूरी है कि कांग्रेस को ओढ़ दे, मतलब ये कि अगर देखती है एक तरफ फिरका परस्त जमात है जो मुल्क के इख्तिदार पर फायज है और दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो लामहला मुसलमानों को तो कांग्रेस के पास आना ही आना है। तो फिर मुसलमानों को आपको खुश करने की वजह क्या है, क्यों खुश करे? नहीं भाई, बड़ा बेहतरीन सवाल किया है आपने। यही जहन की अक्कासी है जिसकी वजह से रियासती पार्टियां वजूद में आई हैं। अगर कांग्रेस इस बुनियाद पर नहीं सोचती कि मुसलमान जाएं कहां, बहुत बड़ी बात, तो कांग्रेस रियासतों में और मरकज में कायम रहती, लेकिन हर जगह किसी न किसी पसमानदा और अक़लियती तबकात को दबाने की बुनियाद पर रियासती पार्टियां वजूद में आई है, जिसकी वजह से कांग्रेस को मरकज से बेदखल होना पड़ा है। बहुत प्यारी बात, इतनी अच्छी बात। हिंदुस्तान की तारीख में कांग्रेस के उरूज और सवाल की अक्सबंदी कर दी है कि मामला जो पेश आए। कांग्रेस एक बहुत बड़ी ताकत थी, एक वक्त ऐसा था कि उसको नाकाबिल शिकस्त ताकत माना जाता था, लेकिन बाद में जब उसने हरदर्मी और जैसे अपनी अनापरस्ती या फिर नाइंसाफी हकतलफी का मुजाहरा शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता पसमानदा कमजोर तबकात हटते चले गए, उसी तरह मुसलमान हटते चले गए, इलाकाई पार्टियां वजूद में आई और कांग्रेस की ताकत तकसीम हो गई। एक वक्त ऐसा था कि जो यहूदी पार्टियां थी वो कांग्रेस के दरबार में ठहरी हुई रहती थी, लेकिन ये दौरा वैसा आ गया है कि कांग्रेस को उन छोटी छोटी पार्टियों के दरबार में ठहरना पड़ रहा है, उनसे जो सब मैंने समाजात करना पड़ रहा कि हमारे साथ सियासी मुफाहमत कर लो। तो ऐसे दौर में अब इस वक्त मुसलमानों की तायद कांग्रेस के लिए बहुत लाजिम है। सेकुलर तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मुसलमानों को जोड़े रखना कांग्रेस के लिए जरूरी है। मुसलमानों को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को मुसलमानों की जरूरत है। यह बात मौलाना अरशद मतीन साहब के जरिए सामने आ रही है। बहुत बारीक बात है। मौलाना अपनी बात को जारी रखिए, आप आगे। मैं कांग्रेस हाईकमान से पुरखुलूस और दानिशमंदाना मशवरा ये देना चाहता हूं कि आप ये सोचिए, एक वक्त ये था कि जैसे नईम भाई ने बताया कि कांग्रेस के पास लोग आकर उनके साथ अलायंस होने के लिए, उनके साथ इत्तेहाद कायम करने के लिए मिन्नत और समाजत करते थे, लेकिन आज ये उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, उनकी गलत रविश की वजह से आज ये दिन कांग्रेस क़यादत को और कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ रहा है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इलाकाई पार्टियां ये कहती है कि तुम्हारी भागीदारी हमारी रियासत में सिर्फ 20% और 30% है,
उसके बावजूद अगर ये किसी वजह से घमंड में है और जो मजलूम कौमें हैं उनको जुल्म रवा रखें और उनको नजरअंदाज करें, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान के नक्शे से सेकुलर और कांग्रेस पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो मेरी कांग्रेस और तमाम सेकुलर पार्टियों से ये पुरजोर अपील करता हूं कि आप तमाम तबकात को बशमूल बड़ी अकलियत मुसलमानों को आप साथ लेकर चलें। उसका फायदा आपको भी होगा, मुल्क को भी होगा और उससे अमन और अमान हम हिंदुस्तान में कायम रख सकेंगे। बहुत ही प्यारी बात, बहुत प्यारी बातें जैसे हमारे अरशद मतीन साहब ने कही, तो मैं कुछ वजाहत कर देना चाहता हूं। कांग्रेस के नाक़िबतंदेश फैसलों ने कांग्रेस को जो सो आज इस हद तक मजबूर कर दिया, इस हद तक बर्बाद कर दिया कि आज छोटे छोटे पार्टियों से अलायंस के लिए वो मजबूर हो रही है। लेकिन अगर यही कांग्रेस दूरअंदेशी का मुजाहरा करती है, अच्छी हिम्मत अमली अख्तियार करती है, सेकुलर ताकतों को जोड़ती है, मुसलमानों को अपने करीब लेती है, वो इंसाफ का मुजाहरा करती है, तो फिर दिल्ली का इख्तियार कांग्रेस के दूर नहीं है। दिल्ली के इख्तियार की तरफ बहुत तेजी से गामजन होगी और नाकाबिल शिकस्त फिर एक बार बन सकती है, बशर्ते यह कि सेकुलर ताकतों को और मुसलमानों को साथ में जोड़े, मुंसिफाना रवैया इख्तियार करे और साबिक की तरह पूरी विखार के साथ, पूरे दबदबे के साथ हुकूमत करे। ये बात थी मौलाना अरशद मतीन साहब की। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।